ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच के हमलावर बाप ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। फिलिपाइनी हुक्काम की तस्दीक है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता। हमलावर के पस मंज़र के तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। साजिद के बेटे नवीद के साथ काम करने वाला शख्स कह चुका है कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। गोचकी में डाकुओं ने बस पर हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस की सोमियानी में कार्रवाई के बाद 11 मुसाफिर बाजियाब। दीगर की बाजियाबी के लिए नाकाबंदी। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से डाकुओं का ताकुब जारी। धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। पीर की शाब डाकुओं ने N20 गुडू कश्मोर रोड पर सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस पर हमला किया। 19 मर्द मुसाफिरों को अगवा करके ले गए, खवातीन को छोड़ दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, कहीं कहीं हद निगाह इंतहाई कम, लोगों को आमदरफ्त में परेशानी। लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, हाफजाबाद, मुल्तान, रहीम खान और सियालकोट में मोटरवेज के मुख्तलिफ हिस्से बंद कर दिए गए। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध के बाज़ अजला में भी धुंध छा गई। बलोचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक नागुज़िर वजूहात की बिना पर कराची, कोयटा, पेशावर, कोयटा चमन के दरमियान ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल रहेगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 180 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। आज ही के दिन बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल पर हमला करके बच्चों समेत 147 अफराद को शहीद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खिराज अक़ीदत कहा। दिल खराश सानिया कौम के लिए आजमाइश था। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा ही सानिया का हकीकी इंसाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी दाखिला से मंजूर। पंजाब असम्बली से भी आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस की मंजूरी मुतवक्के। ऑर्डिनेंस मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। मुतालिका अज़ला में बगैर हिफाजत इक़दामात मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। धाती डोर पर पाबंदी होगी। ममनू डोर पकड़े जाने पर 5 साल सज़ा 20 लाख रुपये जुर्माना। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला के खुद मुख्तार होने का नाम नहीं। 17 सालों में 20,000 अरब रुपए से ज़ायद सिंध को मिल चुके, लेकिन कराची आज भी रहने की बदतरीन जगह है। आज कराची में MQM के पास न शहरी हुकूमत है और ना ही मकामी हुकूमत। आज के हुक्मरानों को काम करके कराची से हमारी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी। सब कहते हैं कि कराची को ठीक करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका इंतज़ार है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची दूध देने वाली गाय है, उसको चारा तो दो। पहले ही बहुत देर हो चुकी, हम कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना चले जाएं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कराची को इस नहज तक पहुंचाने वाले आज रो रहे हैं। रिकॉर्ड देखें, पता चल जाएगा कि उनके दौर में कराची कितना खौफनाक शहर था। पीपल्स पार्टी शहर को बेहतर बना रही है और कराची की रोशनियां लौट रही हैं। मजीद कहा कि जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, वो किस मुँह से मकामी हुकूमतों की बात कर रहे हैं। पुराने फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाले फंड्स पूरे सिंध में यकसा खर्च होते हैं और सबसे ज़्यादा तरक्याती मनसूबे भी कराची में ही चल रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का आज फिर अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने का ऐलान। कहा
वहाँ बैठेंगे, हमारी मुलाकात नहीं करवाते, पानी फेंक देते हैं। ये कुछ भी कर लें, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई की टीम ही हमारी टीम है। अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप प्रोपेगेंडा है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की अलीमा खान की दरख्वास्त खारिज कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का ऐलान। नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर कर दी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर महंगाई 5 से 7% के हदफ में रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। शरह सूद में कमी से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भंग की काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर शुरू कर दिया। अद्वियात बनाने वाली बड़ी कंपनीज को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी और लाइसेंस फीस आयद करने की भी तजवीज़। डीजी एक्साइज अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। सरगोदा में पुलिस गाड़ी ट्रेन से टकरा गई। 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। आईजी पंजाब का फर्ज की राह में शहीद पुलिस जवानों को खिराजी अकीदत। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग। एक शख्स हलाक। सिक्योरिटी गार्ड का दावा है कि मुबैना डाकू साथियों के साथ शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन रहा था। पुलिस के मुताबिक हलाक मुबैना डाकुओं से असलहा बरामद नहीं हुआ। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब गाड़ी की टक्कर से खातून जाम भाग। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब लकड़ियों से लदा ट्रक कार पर उलट गया। कार को नुकसान, कार सवार अफराद महफूज रहे। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर, 2 अफराद जख्मी। सानहा मशरक़ी पाकिस्तान को 54 बरस मुकम्मल। भारत की साजिशों और अपनी लग्ज़िशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हारावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरक़ी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर लीं। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे के मुआहदे के बहुत करीब हैं। यूक्रेनी और यूरोपीय क़यादत से जंग बंदी पर बात हुई है। अमन मंसूबे को यूरोपीय रहनुमाओं की मुकम्मल हिमायत हासिल है। जंग बंदी पर रूसी सदर पुतिन से भी बात हुई है। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों के क़याम की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की शदीद मसम्मत। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने मगरबी किनारे को ज़म करने की कोशिश मुस्तरद करते हुए अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, जबकि 8 ममालिक ने उसकी मुखालिफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने BBC के खिलाफ हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि BBC ने अमरीकी कैपिटल पर हमले से पहले हामियों से की गई 2021 की तकरीर में तरमीम करके नशर की। बरतानवी नशरियाती इदारे ट्रंप से माज़रत कर चुके हैं। गलती तस्लीम करते हुए BBC ने कहा था कि तकरीर में तरमीम से पुरतशद्दुद कार्रवाई का हुक्म देने का गलत तासुर मिला। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रोब रेनर और बीवी की मौत के इल्ज़ाम में बेटा गिरफ्तार। निक रेनर की ज़मानत $4 मिलियन के इवज़ है। सदर ट्रंप ने रोब राइनर के कत्ल पर तंज करके मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया था कि रोब राइनर कभी निहायत बासलाहियत फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडी स्टार हुआ करते थे। रोब राइनर को ट्रंप सिंड्रोम लाहक था, जो उसकी मौत का सबब बना। रोब राइनर सदर ट्रंप के खुले नाक़िद और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर थे। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मैसी ने ट्रंप के बयान को नामुनासिब और बेअदबाना करार दे दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गॉन न्यूसम ने कहा कि ट्रंप एक बीमार आदमी है। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रोब रेनर और उनकी बीवी मिशेल को घर में छुरी मारकर कत्ल किया गया था।
गुजरांवाला में इटली से आने वाले दुल्हा के दोस्तों ने शादी में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी। बारात गुजरांवाला के इलाके छिछरवाली से जीटी रोड पर वाक़ शादी हॉल पहुंची तो दूल्हे के दोस्तों ने छत से नोट निछावर कर दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी ने कहा इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। पूरी कोशिश है कि PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में भी करवाए जाएंगे।